सबसे पहले तो चलते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ young ones. Reproduction is production of young ones similar to itself. Similar to itself by pre-existing organisms. देखिए इसका मतलब समझते हैं, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट ये डेफिनेशन है नहीं जितनी दिख रही है। देखिए प्रोडक्शन ऑफ यंग वन, देखिए यहाँ पे यंग वन ये आपको दिख रहा है। प्रोडक्शन ऑफ यंग वन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मतलब एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना दो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से, इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हमें दो चीज़ें याद रखनी है। कौन सी दो चीज़ें याद रखनी है? ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये हमें पता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो गैमेट्स इन्वॉल्व हो, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट जो है वो ह्यूमंस में होता है स्पर्म। ओके, ह्यूमंस में जो मेल गैमेट है वो होता है स्पर्म, और फीमेल में वो होता है ओवम और एग, ठीक है। तो ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जो कि गैमेट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। एक होता है मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। अब जब ये मेल और फीमेल गैमेट एक होते हैं, इनका फ्यूजन होता है तो बनता है जाइगोट, और जो जाइगोट आगे जाके एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ओवम और स्पर्म का हुआ फ्यूजन, ओवम और स्पर्म का फ्यूजन हुआ और उससे बना एक नया ऑर्गेनिजम्स और एक बच्चा, ठीक है। यहाँ पे ये बना। अभी देखो इसमें एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है, यहाँ पे जो बच्चा है ये मदर के बॉडी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये मदर है उसकी, और ये बच्चा जो है वो आपको उसके बॉडी के अंदर दिखाई दे रहा है। ये बच्चा जो है इसकी अब होगी डायरेक्ट बर्थ, ठीक है, डायरेक्ट इसकी बर्थ होगी। देखिए एक तरफ होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं? अंडे, और अंडों से बाहर निकलता है उनका एक बच्चा या ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं और अंडे में से बच्चे बाहर आते हैं उनको हम बोलते हैं ओवी पैरस, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग में ही है, ओ जो है वो अंडे जैसा दिख रहा है, तो जो ऑर्गेनिजम्स अंडे देते हैं उन्हें हम ओवी पैरस कहते हैं। क्या ह्यूमंस अंडे देते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ह्यूमंस जो कि डायरेक्ट बर्थ देते हैं नए ऑर्गेनिज्म को, उसे हम बोलेंगे वीवी पैरस, ठीक है। क्या बोलेंगे हम? वीवी पैरस, ठीक है। तो ह्यूमन के बारे में दो चीज़ें कौन सी याद रखनी है? एक तो वो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, और दूसरे वो है वीवी पैरस, ठीक है, वो है वीवी पैरस, ठीक है। अब तक हमने क्या पढ़ा? तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या? प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नेक्स्ट हम आए ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हमें दो चीज़ें याद रखनी है। एक कि ह्यूमंस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब वो गैमेट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है। ये मेल गैमेट है और ये हमारा फीमेल गैमेट मतलब ओवम। अब ये दोनों जब फ्यूज होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो बनाते हैं जाइगोट, और जिस जाइगोट से बनता है एक नया ऑर्गेनिजम्स और एक बच्चा, ठीक है। ये बच्चा मदर के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है और मदर इसे डायरेक्टली जन्म देती है। यहाँ पे एग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो हम इसे कहेंगे वीवी पैरस, ठीक है। तो ये दो चीज़ें कौन सी याद रखनी है? एक तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है ह्यूमंस, और दूसरा हम वीवी पैरस हैं, हम अंडे नहीं देते, ठीक है। अब ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो होता कैसे है आखिर, मतलब क्या क्या चीज़ें होती है और एक बच्चा जाके तब जन्म लेता, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इवेंट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इवेंट्स को हमें याद करना है, कैसे याद करेंगे हम याद करेंगे GIF IGP। गिफ तो आपको पता होगा, गिफ और
IGP, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एक पोस्ट होती है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो आपको ऐसे याद रखना है GIF IGP। अब इसमें एक एक करके हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन क्या है हमारा, जी का क्या मतलब है, गैमीटोजेनेसिस। देखो, इससे पहले ही स्लाइड में हमने देखा कि हमारे पास दो गैमेट है, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को हम कहते हैं स्पर्म और फीमेल गैमेट हमारा ओवम। ओके, तो गैमीटोजेनेसिस मतलब क्या, गैमेट का फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, formation of gamete is called as gametogenesis। तो हमारे पास दो गैमेट्स हैं, कौन कौन से दो गैमेट्स हैं, एक है हमारे पास मेल गैमेट, कौन सा, मेल गैमेट, और एक हमारे पास है फीमेल गैमेट, कौन सा, फीमेल गैमेट। और हमने इसके नाम भी देखे थे। मेल गैमेट कौन सा होता है, क्या होता है मेल गैमेट, मेल गैमेट होता है स्पर्म। ओके, और फीमेल गैमेट क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है ओवम और एग, फीमेल गैमेट होता है ओवम और एग। अब स्पर्म, स्पर्म कैसा दिखता है, ये ऐसा होता है स्पर्म, और ये हमारा ओवम। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है हमारा, ये जो है ये हमारा स्पर्म और ये हमारा ओवम। ओके, यहाँ पे हमारे गैमेट्स तैयार हो गए। देखो, गैमेट के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस। तो स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे हम, स्पर्म के फॉर्मेशन को बोलेंगे हम स्पर्माटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्माटोजेनेसिस, गैमेट के फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस, तो स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्माटोजेनेसिस। अब ओवम के फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, ओवम के फॉर्मेशन को हम बोलेंगे oogenesis। ठीक है, oogenesis, स्पर्माटोजेनेसिस और oogenesis, ये हुए हमारे दो टाइप के गैमेटोजेनेसिस। अब इसके बाद हमारे जो ट्रिक थी उसमें क्या था, जी के बाद था आई। ठीक है, जी के बाद था आई, तो सेकंड हमारा आ गया आई। देखो, अब गैमेट्स बन गए, मेल में क्या बना, स्पर्म बना। ओके, फीमेल में क्या बना, ओवम। लेकिन जैसे हमने पहले स्लाइड में देखा था, जब जब ये दोनों एक होंगे क्या बनेगा, बेबी बनेगा। ठीक है, बेबी बनेगा या ऑफस्प्रिंग बनेगा। लेकिन इन दोनों के एक होने के लिए इनका एक जगह पे होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर ये एक जगह पे नहीं होंगे तो एक कैसे होंगे, इनका फ्यूजन होगा ही नहीं अगर ये एक जगह पे नहीं है। मेल गैमेट कहाँ बना है, मेल में बना है। फीमेल गैमेट कहाँ पे बना है, या ओवम कहाँ पे बना है, फीमेल में बना है। तो ये एक जगह तो है नहीं, तो हमें पहले इन दोनों को एक जगह पे लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे हम, या तो मेल गैमेट फीमेल के पास चला जाए या फीमेल गैमेट मेल गैमेट के पास चली जाए। तो होता क्या है, यहाँ पे मेल गैमेट जो है, मेल गैमेट चला जाता है कहाँ पे, फीमेल गैमेट के पास, फीमेल गैमेट के पास। इसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन की डेफिनेशन क्या हो गई, ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल reproductive फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, is called as insemination, transfer of male gamete to female reproductive system is called as insemination। ठीक है, अब देखो, मेल गैमेट बना, फीमेल गैमेट बना, मतलब स्पर्म और ओवम दोनों बन गए। एक जगह पे नहीं थे तो हमने इन्हें एक जगह पे ला लिया। अब क्या ये एक जगह पे होने से बच्चा बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों, इनका फ्यूजन भी होना ज़रूरी है। तो हमारा थर्ड स्टेप है इनका फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन, किनका फ्यूजन, किनका फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। सही है, फ्यूजन, किसका फ्यूजन, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन, उसे बोलेंगे हम फर्टिलाइजेशन। मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया था, जब भी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा
क्या बनेगा? बेबी बनेगा। ठीक है, हमने ये देखा था कि बेबी बनेगा, लेकिन डायरेक्टली बेबी नहीं बनता है, बीच में एक स्टेज आती है जाइगोट। ओके, जाइगोट बीच में बनेगा, जाइगोट, और उससे बनेगा बेबी। ठीक है, जाइगोट से बेबी कैसे बनेगा? जाइगोट का होगा माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करेगा जाइगोट, बहुत सारी माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करेगा, डिवाइड होगा, उससे जाके बनेगा बेबी। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन का एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या था, क्या है एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन? जाइगोट। एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज जाइगोट। ओके, और इस जाइगोट से क्या बनेगा आगे जाके? बेबी बनेगा। ठीक है, अब क्या इस जाइगोट से डायरेक्टली बेबी बनेगा? क्या ये डायरेक्टली डिवाइड होगा और बेबी बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। इसका होगा, ये जो जाइगोट है ये सही जगह पे जाना भी तो इम्पोर्टेंट है। ये जाइगोट जो है ये जाता है कहाँ पे जाता है? ये जाता है यूटेरस में। ठीक है, यूटेरस में ये जाएगा और वहाँ पे इससे बेबी बनेगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ zygote from from site of fertilization। ओके, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ वहाँ से जो जाइगोट है उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ पे? टू यूटेरस। टू यूटेरस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। ओके, इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट स्टेप, अभी देखो ये यूटेरस में जो है हमारा जाइगोट चला गया, उसकी वॉल पे ये अटैच हो गया। अब इसके बाद देखो हमारे 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। देखो कहाँ पे हमारा, देखो जी से हुआ हमारा गैमेटोजेनेसिस, आई से हुआ इंसेमिनेशन, एफ से हुआ फर्टिलाइजेशन, फिर जो आई है हमारा इम्प्लांटेशन, फिर अब यहाँ पे जी और पी बचा है हमारा। ठीक है, जी और पी। अब देखो ये इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन से लेके जब तक बेबी मदर के बॉडी के अंदर है उस पीरियड को हम बोलते हैं जेस्टेशन। ओके, जेस्टेशन ये वो पीरियड है जब बेबी मदर के अंदर होता है। तो ये पीरियड हमें पता है कितने दिनों का होता है? अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स का ये होता है। ओके, 9 मंथ्स का ये होता है। अब देखो ये बेबी अब 9 मंथ्स तक मदर के बॉडी के अंदर रहा, अब ये कहेगा मुझे बाहर आना है। 9 मंथ्स के बाद बेबी मदर को बोलेगा कि उसे बाहर आना है, तो इसके बाहर आने को हम बोलेंगे पार्चुरेशन। ओके, जो बेबी है जो मदर के बॉडी से जब बाहर आएगा 9 मंथ्स के जेस्टेशन पीरियड के बाद, तो हम उसे बोलेंगे पार्चुरेशन। तो डिलीवरी ऑफ बेबी इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। ठीक है, इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन।